हम लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, हम लोगों को मारा गया, गाली गलौज दिया गया, डंडे से मारा गया। ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली में बैठ के आंख बंद करे बैठे हो, यहाँ हमारे लोग मर रहे हैं। कि ममता बंदोपाध्याय ट्रू एंड फेयर इलेक्शन चाहती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी का होकर पश्चिम बंगाल को जबरदस्ती दखल लेना चाहते हैं। ये 1 अप्रैल को मैं बात बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, 4 मई को कोई बीजेपी के नेता रोड पे नजर नहीं आएंगे। बीजेपी मैसेंजर से जीतना चाहता है, काम करके जीतना नहीं चाहता है, दंगा पार्टी है। हम लोग मौजूद है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। एक तरफ है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और दूसरी तरफ चल रहा है बीएलओ का धरना। बीएलओ मींस बूथ लेवल ऑफिसर्स का धरना। और अब चारों तरफ देखिए तो पूरा गार्ड रेल से घिरा हुआ है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस। अब देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल पुलिस मौजूद है, कोलकाता पुलिस मौजूद है और सीआरपीएफ भी मौजूद है। हम लोग बीएलओ से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो सीआरपीएफ ये सड़कों पर निकल आए और हाथापाई हुआ उनके साथ। हम लोग इससे बात करेंगे क्योंकि फॉर्म 6 को लेकर बहुत कुछ चल रहा है और जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है तब से ये बीएलओ को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। 2026 का तो विधानसभा चुनाव है, उसके पहले हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये 2026 के इलेक्शन के पहले क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले ये जो बीएलओ का सिचुएशन पश्चिम बंगाल में क्या है? बीएलओ का परिस्थिति जो दयनीय है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जोर जबरदस्ती करके प्रेशर दे के मानसिक प्रताड़ना देकर काम करवाए, हमारे बीएलओ को मौत के मुंह में छोंक दिए, बीमार कर दिए, मानसिक रोगी बना दिए, उसके बावजूद भी ये लोगों की आंखों को मतलब शर्म का पर्दा जो है ना वो चढ़ नहीं रहा, शर्म नाम का चीज़ ही नहीं रह गया। उसके प्रतिवाद में तो हम लोग लगातार डेपुटेशन से लेकर अपनी पीड़ा से लेकर सब कुछ उनको बताने की कोशिश की है, पर चूंकि बीजेपी का होकर सीधी तौर पे दिख रहा है, बीजेपी का होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन कमीशन पहले नहीं था। पहला इलेक्शन कमीशन का रूप ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था। ये ऑटोनोमस बॉडी से अब डेड बॉडी हो गया है। ये सीधे तौर पे हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का होकर जिस प्रकार इन्होंने आंख बंद करके कान बंद करके अपना काम किया, कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अब जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों को एडजुडिकेशन के नाम पे डाल दिया गया 60 लाख से ऊपर, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डिलीट कर दिया जा रहा। कारण क्या है क्या नहीं है कुछ बताया नहीं जा रहा। मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम में वो इसका नाम काट दो, पसंद नहीं है काट दो, या फिर हमारे समीकरण में नहीं बैठ रहा काट दो, और वो चल ही रहा है। साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय, सो कॉल्ड विपक्षी नेता, पक्षी नेता है क्योंकि कभी एक डाल पे नहीं बैठते। कल हम लोगों ने रंगों हाथ उनके चोरी को भी पकड़ा यहाँ पे बैठे। हमारे सबके पास वीडियो है, बहुत मीडिया में चला भी है कि किस प्रकार जब शुभेंदु अधिकारी घुसे हैं उसके पीछे छोला भर भर के पूर्व मेदिनीपुर से टीका धारक लोग और बैग भर भर के फॉर्म 6 लेकर जा रहे हैं। और जब हम लोगों ने यहाँ पे साधारण तरीके से पूछा कि क्या लाए हैं और क्या है, बोला फॉर्म 6 है। बोले कितना है? ये सब रिकॉर्ड में है, वीडियो में है। वो खुद अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि हाँ हम लोग फॉर्म 6 जमा करने आए। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा, सबूत के तौर पे उसे रखना चाहा, तो पुलिस से हाथापाई हुई, धक्का धुक्की हुई, उसके लोग आए, हम लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, हम लोगों को मारा गया, गाली गलौज दिया गया, डंडे से मारा गया। हमारे कुछ लोग, हम लोगों को मारते मारते जो साधारण लोग आना जाना कर रहे, आम आदमी को भी पीटा उन्होंने, आंख बंद करके दंगा फसाद मचा दिया था उन्होंने। तो इस तरह इस हाल में पुलिस की मदद से वो जिनको हम लोगों ने पकड़ा था, पुलिस उन्हें छुड़ाकर लेके गई। हम लोगों ने हमारे तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति के राज्य सभापति मोहिदुल इस्लाम दा, उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन जिस तरह से बलपूर्वक उसे निकाल के यहाँ से लेके भगाया गया, संदेह होता है कि आपके आंखों के सामने ऑन कैमरा सीसीटीवी निकालने बोलिए, उनके सीसीटीवी में अंदर और भी लोग ढुके हुए थे, जो कोई टी शर्ट पहना हुआ, कोई कुछ पहना हुआ। मीडिया जब पूछ रहे कि क्या है, फॉर्म 6 का फोटो उनके हाथ में दिख रहा है, बैग में झोला भर के, लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी से भाग रहे, सीढ़ी छोड़ के। ऐसा क्यों हुआ? एक साधारण आदमी का वोट काट दे रहे हैं, वोट का अधिकार से आप वंचित रखने के लिए नाम काट दे रहे हैं बिना किसी कारण का, लेकिन वही अनजान लोग जो लोग मौजूद नहीं है उनका झोला भर भर के यहाँ फॉर्म 6 जमा हो रहा है। वो लोग कौन है? क्या जांच पड़ताल हुआ है?
नियम क्या बोलता है, आप बीएलओ के माध्यम से फॉर्म जमा देंगे आपके लोकल ऑफिस में, डायरेक्ट ईसीआई ऑफिस में, हेड ऑफिस में आके झोला भर भर के फॉर्म 6 जमा हो रहा। मतलब ये तो नीति है, रणनीति बना के किया गया। पहले लोगों को काट दो, वैध वोटर को काट दो, और अपने मानसिकता वाले वोटर को यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, सब जगह से लेकर जोड़ दो ताकि वोट में सुविधा हो और उसको वोट में तब्दील कर सके। तो बंगाल के लोगों के साथ अन्याय क्यों, उनको वंचित क्यों रखा जा रहा है सिर्फ वोट में जीतने के लिए? आप लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दंगा के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे वोट का अधिकार जो संविधान देता है उसको भी छीन रहे हैं। जब हम लोगों ने पकड़ा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? पूछा क्यों नहीं जा रहा कि जब वो शुभेंदु अधिकारी अंदर घुस रहे तो झोला भर भर के फॉर्म 6 क्यों लेके जा रहे हैं? किस अधिकार से लेके जा रहे हैं? वो बीएलओ है। अरे बीएलओ तो हमारे सहकर्मी लोग थे, उनके ऐप को लॉक कर दिया गया है, अब वो काम नहीं कर पा रहे। अब वोट इलेक्शन के प्रोसेस में लग गए। तो ये लोग कौन है? महाशय, महापुरुष लोग जिनका झोला भर भर के फॉर्म 6 रिसीव कर रहे हैं, किसके तहत कर रहे हैं? आप लोकल ऑफिस में जाइएगा, बीएलओ के तहत 30, 40, 50 मैक्सिमम वो लोग भी अगर दिन भर में जमा देते तो 40 से 50 हो गया तो बहुत बड़ा बात है। एक साधारण आदमी आप जाइए, अब लेकर जाइए 1000, बोलिए हम अपना फॉर्म जमा देने आए, आपको देने दिया जाएगा। कल हजार बैग भर भर के फॉर्म लेकर आएगा, विरोध नहीं होगा? आँख में पट्टी डाल दें। वो दलाली कर रहे तो क्या हम लोग भी छोड़ दें? हम लोगों ने छोड़ा नहीं, और भी लोग आए, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी आए, वहाँ पे भी आके हम लोग के साथ दिए। हम लोग को जब मारा जा रहा तो बचाएंगे, तो बचाने वाला भगवान है भाई, सीधा बात है। तो उनके सहारे से हम लोग भी बचे, हमारे लोग भी बचे। यहाँ काफ़ी महिलाएं भी हैं और स्टूडेंट लोग भी आना जाना करे थे, सबको पीटने लगे, लाठी डंडा घुसा, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, ये सब तो चल रहा था। तो विरोध ना हो, डर से विरोध करना छोड़ दें, या फिर वो बोल दें कि हम जो बोल दिए वही मानना है। ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते रहे। मेरा लड़की का 18 इयर्स हो गया, मेरा लड़की का, उसका 6 नंबर फॉर्म मैं कुछ दिन पहले भरा। वो जो बीएलओ के मैं पूछा, वो बताया कि नहीं, आप इलेक्शन कमीशन 6 नंबर फॉर्म नहीं ले रहा है। वो जेन्युइन वोटर है यहाँ का, 6 नंबर फॉर्म नहीं दे रहा है। तो इस बैग में भर भर के ऐसे वो लोग क्यों लेके आ रहा है? वो लोग बीएलओ भी नहीं है। इतना फॉर्म 6 कहाँ से आया? हाँ, मेरा लड़की, मेरा बच्ची जेन्युइन वोटर है, जो हो गया अभी 18 इयर्स हुआ है, उनका 6 नंबर फॉर्म वो नहीं ले रहा है। बीएलओ को वो लोग मना कर रहा है कि नहीं, अभी कोई नहीं लगा, इलेक्शन के बाद होगा। तो ये कौन सा 6 नंबर फॉर्म है? ये कौन सा 6 नंबर फॉर्म? एक आदमी अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा जमा दे सकता है। अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं तो हम आ रहे हैं, तो उनके प्रतिनिधि और उनका लेटर लेके, उसमें भी लेटर मांगता है कि आप ऑथोराइज है या नहीं है। अपने माता पिता का, अपने भाई का ऑथराइजेशन लेटर के साथ हम लोग जमा दे पाते हैं। और ऐसे हजार बैग खुले आम एंटर किया जा रहा है, भीड़ भड़का में 1500, 2000 उनके कर्मी थे, स्लोगन दे रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, और लोग घुस रहे हैं फॉर्म जमा देने। विरोध नहीं होगा? वो किस कानून के तहत उनको एंट्री करने का मौका दिया गया और किस कानून के तहत उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है? और जब मीडिया आप लोग पूछ रहे हैं तो नज़र चुरा के इधर उधर भागा जा रहा है। और जब हम लोगों ने पकड़ा, रंगों हाथ पकड़ा, जो जमा देने आए उसमें से एक जन को हम लोगों ने धर दबोचा, तो उनके लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया, पुलिस की सहायता से लेके जो मार पीट करके ज़बरदस्ती उन्हें छुड़ा कर यहाँ से लेके गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ईसीआई बीजेपी के लेकर ही काम कर रही है, उनको पॉलिटिकल फ़ायदा देने के लिए, उनको पिछले रास्ते से सरकार बनाने के लिए मदद कर रही है। क्यों ना बोले? ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली में बैठ के आंख बंद करे बैठे हुए, यहाँ हमारे लोग मर रहे हैं, जनता मर रहा है, सब लाइन में लगे हुए, और यहाँ पे देखिए बिना लाइन के हजार फॉर्म लेके रोज जा रहे हैं। तो हम लोग प्रतिवाद में थे, हैं, रहेंगे, और ये धरना और नज़र हम लोग चारों तरफ से रखें। फिर अगर कोई घुसता है फिर से हम लोग प्रतिवाद करेंगे, और इसका प्रतिवाद लगातार जारी रखेंगे, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो और कोई कितना भी धमकी हो। हम लोग ना छोड़े थे, ना छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। सर, इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ था, इसके पहले भी बीएलओस थे, बट इस बार 2026 में जो हो रहा है एसआईआर को लेकर, बीएलओ को लेकर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ममता बंदोपाध्याय ट्रू एंड फेयर इलेक्शन चाहती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी का होकर पश्चिम बंगाल को ज़बरदस्ती दखल लेना चाहता है।
ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग बीजेपी के जो पॉलिसीज़ है, जो नीति है, जो सेंट्रल लेवल से जो नेता आ रहे हैं उनको पसंद नहीं कर रही है। ममता बंदोपाध्याय ने ग्राउंड लेवल पे आम लोगों के साथ बैठकर नीतियाँ तय की है और आम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनको सुविधा प्राप्त कर। ये बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। वो लोग क्या चाहती है? वो लोग देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का पूर्ण दायित्व है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आप सोचिए, बालबन लोधी के पास वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था। आनन फानन में जब इलेक्शन नज़दीक आ गया तो आनन फानन में उन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ गई? बताया ये जा रहा है कि वहाँ जगह कुछ कम पड़ रहा था। तो इतना दिनों से जब SIR का काम चल रहा था, आप एक कॉमन थॉट लगाइए, इतना दिन से काम चल रहा था, जब फाइलें आ रही थी तब उनको जगह शॉर्ट नहीं लगा। जब चोरी करने का समय आया तब वो चुपके से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में शिफ्ट हो गए। आज हम लोग यहाँ पे आने का मकसद क्या है? आप चीज़ों को समझिए। एडजुडिकेशन के नाम पे, सप्लीमेंट्री लिस्ट के नाम पे जेन्युइन वोटरों को नाम को मतलब अटकाया जा रहा है। मतलब किसी एक बोल सकते हैं कि जो लोग तृणमूल को वोट दे सकते हैं उन लोगों को टारगेट करके वोटों को अटकाया जा रहा है। और फॉर्म 6 के नाम पे इलेक्शन कमीशन क्या खेला कर रही है? जो बीजेपी जो आम पब्लिक है, जो बीजेपी माइंडसेट के, जिनको बाहर से लाया जा रहा है, उनको बैकडोर से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फॉर्म 6 के माध्यम से वो लोग को मतलब एज ए वोटर बनाया जाएगा। इस चीज़ का ही हम लोग का प्रतिवाद है। ममता बंदोपाध्याय का स्पष्ट ये कहना है, ट्रू एंड फेयर इलेक्शन अगर करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम लोग पूर्ण उनका सहयोग करेंगे, लेकिन फ्री एंड फेयर करवाए तो। ये तो फॉर्म 6 के नाम पे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। शायद बीजेपी के आला नेताओं को ये नहीं पता है कि यही गणतंत्र मानुषी शेष कथा बोले, लेकिन वो लोग इस बात को समझने के चेष्टा में नहीं है। ठीक है, वो लोग अपना देखिए सेंट्रल पे वो लोग बैठे हैं, वो लोग अपना मैकेनिज्म अपनाए। हम लोग ममता बंदोपाध्याय की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो आम आदमी की पार्टी है। हम लोग जो गणतंत्र के हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़बरदस्ती को नहीं स्वीकारेंगे, ना उनके गलत नीतियों को पब्लिक को और वोटरों को थोपने देंगे। ममता बंदोपाध्याय ने एक ही बात सिखाया है, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, आखिर में पूर्ण जीत ही जाएगा पाप से। ये मैसेज जो है, ये वीडियो है, बीजेपी के आला नेताओं को सुना दीजिए कि हम लोग तृणमूल के वो कर्मी हैं। ममता बंदोपाध्याय ने हम लोग को ट्रेंड किया है कि लोकल जो पब्लिक्स हैं, जो आम लोग हैं, उनके बीच में खड़ा होकर मनुष्य जो मतलब जो पब्लिक उसको कैसे सेवा दिया जाता है। हम लोग इलेक्शन कमीशन के गीदड़ भपकी से और शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी के आला नेताओं के गीदड़ भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग ममता बंदोपाध्याय के सैनिक हैं। हम लोग ट्रू एंड फेयर इलेक्शन के पक्ष में हैं। हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे। हम लोग के नेता यहाँ महदुल इस्लाम जी है, शिक्षा सेल के राज्य के सभापति है। पूरे रात यहाँ बैठे थे, निगरानी कर रहे थे कि अवैध बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का कोई भरोसा नहीं रह गया। आप सोचिए 2022 के उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, असम में भी इलेक्शन हो रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर गलत बोलूँ तो हमारे ऊपर FIR कर दीजिए। हमारा नाम आशुतोष माली है। इस लेवल का चेंज ना असम के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, ना बैक में 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हुआ था। कहाँ हो रहा है? सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बीजेपी डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं। उनको पता है कि ममता बंदोपाध्याय अगर सत्ता में लौटेगी तो उनका जो प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है वो हिला देगी। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यहाँ जो शांति का जो माहौल है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। आप सोचिए, मतलब फेरबदल किस लेवल का हो रहा है? IC, OC, SP, DC, चीफ इलेक्शन का भी, मतलब सभी चीफ सेक्रेटरी सभी हो रहा है। आज सोचिए, इलेक्शन तो चलता रहेगा। इलेक्शन तो एक शॉर्ट प्रक्रिया है, 1 महीना 30 दिन 35 दिन 40 दिन का है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आपातकाल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? कोई नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन बोल रही है अरे भाई, शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ आपातकाल नहीं हो सकता है, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो सकता है, बारिश ही आ गई, तूफान नहीं हो सकता। इसका दायित्व कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करा के चली जाएगी। डिस्टर्ब कौन होगा? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहाँ का गवर्नमेंट होगा।
ये 1 अप्रैल को मैं बात बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, 4 मई को कोई बीजेपी के नेता रोड पे नजर नहीं आएंगे। सबको इस बार यूपी बिहार के ही शरण में जाना पड़ेगा। सर, पश्चिम बंगाल में बीएलओ तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बट ये जो लोकेलिटी का स्थिति है, मतलब एसआईआर को लेकर, अब तो बीएलओ है, आप सामने से देख रही है क्या हो रहा है, स्थिति क्या? थोड़ा जूम कीजिएगा। ये सब जेन्युइन वोटर है, ठीक है ना? अच्छा। ये जेन्युइन वोटर है। हाँ। सबके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ठीक है, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट होता है ना नागरिकता के लिए। हाँ। पासपोर्ट तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है नागरिकता के लिए। ये 77 नाम में सब 45 नंबर वार्ड के हैं, सबके पास पासपोर्ट है। मैं बुला के प्रूफ करा दूंगा। तो किस बेस पे 3 दिन आगे ये लोगों का नाम काटा गया? क्यों? क्योंकि वो लोग टीएमसी का सपोर्टर इसलिए, क्योंकि वो टीएमसी का सपोर्टर इसलिए, या फिर आप काटने, या तो आप वो एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको किसको रखना है। आप जूम करके देख सकते हैं, 77 नाम कर जूम करके देख सकते हैं। देखिए, ये 3 दिन पहले सबका नाम था, अचानक से 3 दिन पहले नाम काटा गया, और सबके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट है। हमने फॉर्म 6 भरने के लिए वो कल ही सब कुछ कर दिया हम लोग। उन्होंने ऐड जुडिक्शन से नहीं, डायरेक्ट डिलीट कर दिया गया। नाम आते हुए कोई ऐड जुडिक्शन में भी नाम नहीं था, लेकिन डायरेक्ट डिलीट कर दिया गया। देखिए, इलेक्शन हो, अगर आप मैदान में है, लड़ने के लिए आ रहे हैं, ममता दीदी के अगेंस्ट में आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी साहब, नरेंद्र मोदी, मतलब बीजेपी एक बड़ा पार्टी है। हम लोग तो एक रीजनल पार्टी से है, तृणमूल। आप 20 स्टेट में राज कर रहे हैं, तो आप सेंट्रल से है, तो आपका जो मानसिकता है कि हम लोग कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में भी राज कर ले, उसके लिए आपको वेस्ट बंगाल की जनता के लिए काम करना होगा। ये नहीं कि जब इलेक्शन हो तो आप हिंदू मुस्लिम करवा ले, और या कुछ वीडियो वायरल करके, जो आप लोग का आईटी सेल का बहुत बड़ा प्रतिक्रिया है। आज मैं आपको नालंदा का वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता, एक बीजेपी को बोलना क्या है, नारी सुरक्षा। जब एक नारी को बीजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट, समझ रही है ना, ब्लॉक प्रेसिडेंट उसको ज़बरदस्ती 20 रात को 8 बजे उठा के लेके जा रहा नालंदा बिहार से, आप सर्च कीजिएगा। तो ये क्या बंगाल में आके नारी सुरक्षा देंगी? मेरा बोलना ये है, जितने भी रेपिस्ट वगैरह है सब तो बीजेपी में ही है। आप नारी सुरक्षा का बात करते हैं, देश सुरक्षा की बात करते हैं। पुलवामा अटैक हो गया आपका होते हुए, कश्मीर में अटैक हो गया आपके होते हुए, ठीक है। अगर आपको यही चीज़ करना है कि हमको हर एक स्टेट में अपना राज साम्राज्य फैलाना है, जोर जबरदस्ती करना है, तो एक प्रकार का तो मान लीजिए यहाँ तो राष्ट्रपति शासन ही घोषित किया हुआ है, बस उसको वो लोग प्रचार नहीं किए। आप इसको समझिएगा। लेकिन जनता का जब तक आप दिल में बैठिएगा नहीं, मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी जी, आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि बिहार से, यूपी से, हम लोग बिहार से, हिंदी भाषाभाषी से तृणमूल करते हैं। क्यों? क्योंकि दीदी ने ऐसा काम किया, सराहनीय काम किया। जब तक दीदी है, जब तक तृणमूल हम लोग है, तब तक हम लोग तृणमूल के लिए अपना जान प्राण त्याग सब दे देंगे। मैं सनी सिंह हूँ, नॉर्थ कलकत्ता तृणमूल से, और मैं वार्ड 45 का ही हूँ। तो मैंने जितना आपको दिखाया लिस्ट, ये जेन्युइन वोटर का नाम कटा है, जिनका सब कुछ ओरिजिनल है। ऐसा नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन शो करेगा। 4 बर्थ उसका जो होता है ना आपका, मतलब चेंज लिस्ट जो होता है, वो मतलब वो भी है। पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट तो सबसे बड़ा है ना, जिसमें स्टाम्प लगा आदमी आया गया है, तो उसका वोट कैसे काट सकते हैं आप? कोई राइट तो है नहीं। आपको चिन्हित किया जा रहा है, यहाँ का जो लोग, वो भी चिन्हित किया जा रहा है कि इसको यहाँ वोट नाम कटवाओ। तो हम लोग अपना फॉर्म 6 का प्रतिक्रिया चालू करके रखे हैं कि जितना जल्दी हो अपना सबमिट करके ये काम करवा ले। लेकिन ये जो बीजेपी कल जो मानसिकता दिखाया, दंगा फसाद दिखाया, बाइक तोड़ना, बीएलओ लोग को मारना, लोकल पब्लिक को मारना, तो अगर आपके घर में हमला होगा तो आप छोड़िएगा नहीं ना। तो हम लोग जब कुछ करेंगे तो मीडिया पूरा फोकस कर दे रहा है, जो उनका खास चुना हुआ है। क्योंकि दीदी तो एक स्टेट सीएम संभाल रही है ना भाई, आप तो पूरा देश संभाल रहे हैं, तो आप तो कुछ भी करा सकते हैं हम लोग को गलत साबित करने के लिए। लेकिन आपका मीडिया से पहले सबके पास मल्टी मीडिया फ़ोन है, क्यों लाइव सब करके दिखा रहा है कि पहले कौन मार रहा है, कौन गाली दे रहा है। आज एक बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता कि माँ और बहन लगा गाली पक रहा है एक बीएलओ को या टीएमसी कार्यकर्ता को या टीएमसी नेता को, तो ये अपमानजनित बात है। इनको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते आप? बीएलओ कभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है, अशांति कभी किया नहीं है। अगर आप आके उस्काएंगे, किसी को मारेंगे, तो कोई तो सहेगा नहीं ना भाई। तो आपका तो मोटिव ही है कि यहाँ पे हमको डिस्टर्ब कर देना है, या डिस्टर्ब करेंगे, कल मेरा इतना सारा फॉर्म जमा हो जाता है।
कल आप लोग का मीडिया वाले, आप शायद आप भी होंगे उसमें, देखे होंगे कैसे वो चोर लोग जो होते हैं वो घबराते हैं। अगर पुलिस का एक तरफ थे, तो अगर वो जितना सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म 6 ले गए, अगर कुछ जरूरी कागज होता है तो वो शो कर देगा भैया ये चीज़ है, इतना थैली में तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगा ना भाई। और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तो आएंगे नहीं। अगर कुछ राज्य सरकार के बारे में कुछ भी गलत होगा तो आप CBI CID के पास जाएंगे ना, इलेक्शन कमीशन करने तो आएंगे नहीं। तो आप जो सोच रहे हैं कि आप बिहार में जैसे बाहर से वोटर ला के वोट करवा दिए, यहाँ करवा दिए, तो ये वेस्ट बंगाल है। कल हम रात को 4 तक जगे हुए थे, आज भी जगेंगे, कल भी जगेंगे। आगे से निर्देश आएगा कि इलेक्शन भर तक जगना है, हम लोग उसके लिए जगने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनका मंसूबा है कि हम कैसे भी यहाँ से सीट निकाल लेंगे, यहाँ से कैसे भी हम वो जीत लेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल उनके लिए नहीं है। क्योंकि आपको बंगाली हो, हिंदी भाषा भाषी हो, मुसलमान हो, सब आपका रग रग से पहचान किया है। आपने तो यहाँ तो हर एक स्टेट में राज करके देखा है, सब आपको आपने क्या किया है सब जानते हैं, क्या हो रहा है सब जान रहा है। तो ऐसा है नहीं कि सबका कनेक्शन वहाँ पे है नहीं, सब जगह तो फेसबुक लाइव भी हो रहा है। तो आपके बारे में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डेवलपमेंट, आप राम नाम को बेच के राजनीति कर रहे हैं, एक टीका लगा के आप राजनीति कर रहे हैं। हम भी देखिए यहाँ पे धागा पहना हुआ, मैं भी एक हिंदू हूँ, तो राजनीति तो हम भी हर हर महादेव बोलते हैं। आप धर्म को बेच के राजनीति कर रहे हैं। आपने क्या डेवलपमेंट किया 17 साल में, जो बंगाल को आप क्या बना देंगे आप? आज क्राइम फ्री स्टेट में बंगाल अपना फर्स्ट पोजीशन पे है। बाकी सारे स्टेटों में देखिएगा जहाँ बीजेपी का राज है, तो सारा में सब 1-2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है। अपना कोलकाता सेफेस्ट सिटी में गिनती है, वही बता रहा हूँ मैं, सेफेस्ट सिटी में गिनती है। आप गूगल सर्च कीजिए, क्यों है भाई? तो क्राइम होता तब तो दिखाई देता ही। तो बदनाम करके आप ममता बनर्जी जी को आप कभी भी कुर्सी से हिला नहीं सकते, ना उनके कर्मी को, ना उनका समर्थन को आप डरा सकते हैं। ना डरने वाले हैं आपका डर से, ना आपका CRPF से, ना आपका इलेक्शन कमीशन से, ना आपका तानाशाही से। और एक तो हम लोग का स्लोगन है, रक्तो दिए आमी लिखे जाओ तृणमूल। हम लोग ऐसा कार्य करता है ना कि अगर हम लोग को तृणमूल का कफन में बांध के अगर जाना हो, भूतनाथ निमतला जाना होगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार है। हम लोग सन सिंह ऐसा कार्यकर्ता तैयार है, हम लोग का टीम तैयार है कि अगर हम लोग का अगर खून भी हो ना, तो खून दे के भी तृणमूल को जिता के निमतला जाने के लिए भी तैयार है। और हम लोग महादेव का भक्त है, याद रखिएगा। वो लोग राम जी का भक्त है, तो हम लोग महादेव का भक्त है। तो राम जी को ना लंका जीतने के लिए महादेव जी को पूजा किए, तब लंका जीते। तो पहले यहाँ महादेव का भक्त से लड़े और काली माँ का भक्त लोग से लड़े, तब यहाँ धर्म बेचे। वो धर्म बेचना बंद करवाए उनसे। यहाँ पूरा आवाम, सारे कम्युनिटी जानते हैं कि ये लोग आएंगे, दंगा करेंगे, कुछ खरीदेंगे, बिक्री करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, काम खत्म। तो हम लोग सक्रिय हैं, हम रात भर जगेंगे, आज भी जगेंगे, कल भी जगेंगे, परसों भी जगेंगे। और घुसपैठी की तरह आएंगे, देखिए आज नहीं है तो कल आएंगे वो। लेकिन हम लोग हैं, 24 घंटा है। जब तक हम लोग का आला ऊपर से जब तक ऑर्डर रहेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे है, रात दिन रहेंगे। अभी ये जो सिस्टम चल रहा है ना, हम लोग बोलते थे ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। ये जरा सा बदल गया स्लोगन। दीदी और अभिषेक बनर्जी जो आज सोचते हैं ना, बाकी जो नेता कल सोचते हैं। ये जो 6 नंबर का जो फॉर्म जो लोग जो नाटक कर रहा है, ये बहुत हैवी सिस्टम है हम लोग का पकड़ने का। जो मैसनरी, बीजेपी मैसनरी से जीतना चाहता है, काम करके जीतना नहीं चाहता है। दंगा पार्टी है, फाइनेंशियली दंगा, जाति का दंगा, मजहब का लेके दंगा। तो ये दंगा पार्टी है, बीजेपी दंगा पार्टी हो चुकी है। कल ये साबित हो चुका है। कल जो हम लोग के प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग को आके मारा गया, पीटा गया, भगाया गया और उनके ही चोरी पकड़ाया गया 6 नंबर फॉर्म का। CRPF भी आ गया, CRPF भी आई है। तो हम लोग को इतना डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत शांति से, हम लोग सैनिक है तृणमूल के, हम लोग शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 6 नंबर फॉर्म गलत तरीका से यहाँ दिया जा रहा है। तो ये गलत है, तो गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और ममता बनर्जी जो आज सोचती हैं, हमसे जो आज सोचती हैं, बाकी नेता कल सोचते हैं। धन्यवाद। मानना है कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है 2026 का, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। बट ये जो बीजेपी है, मुख्य विपक्षी दल, ये होने नहीं दे रहा है ये जो इलेक्शन है। हम लोग उनसे बात किए और उनका ये जो फॉर्म 6 है, ये फॉर्म 6 को लेकर उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, बट इलेक्शन कमीशन उनको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। संगीता मजूमदार के साथ नंबेंदु दास, कोलकाता।